जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे इस वीडियो में जियो के आईपीओ के बारे में, कितना परसेंट स्टेक बिकेगा, क्या होगा, कैसे होगा, सारा अपडेट इस वीडियो में हम लोग जियो आईपीओ के बारे में लेने वाले हैं। ठीक है ना। कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। जियो का देखिए आईपीओ क्यों हाईलाइट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है अभी हाल फिलहाल। तो हाई फिलहाल का सबसे बड़ा अभी आईपीओ बन जाएगा अगर आएगा तो। अभी हाल फिलहाल में कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि सबसे बड़ी लिस्टिंग वाली है यहाँ पे। 2.5% के आसपास स्टेक जो है वो रिलायंस अपना बेचने वाला है ना। इस तरीके से इस आईपीओ में जो बताया जा रहा है, क्या क्या मुद्दे पे पहले बात करेंगे। तो सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि अनिल अंबानी की रिलायंस जियो 2026 में भारत में आईपीओ के जरिए जब लगभग 2.5% हिस्सेदारी सार्वजनिक करने पर विचार कर रही है। अब ये डील अटकी क्यों है उसके बारे में भी बात करेंगे, और ये 2.5% के लिए ही क्यों है, क्योंकि अगर कंपनी को 5% का आईपीओ अगर लाना होता अपने स्टेक बेचने के लिए तो ये आ चुका होता, लेकिन मैटर है 2.5% का। मतलब कंपनी जो है 5% अपना इक्विटी शेयर नहीं बेचना चाहती है, 2.5% ही बेचना चाहती है। इस वजह से ये मैटर फंसा हुआ है। नहीं तो अगर 5% बेचना चाहती तो कब का आईपीओ आ चुका होता। लेकिन 5% में भी दिक्कत यहाँ पे ये आ जा रही है कि बड़ा साइज हो जाता, और बड़ा साइज हो जाता। अभी 2.5% में भी कितना साइज हो जाएगा वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग जियो के आईपीओ के बारे में, जीएमपी के बारे में, अपेक्षित कीमत क्या रहेगी उसके बारे में, तिथि, आकार, मूल्य, आगामी आईपीओ से संबंधित अन्य विवरण भी यहाँ पे हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, कुछ अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो ऊपर-ऊपर ही यहाँ पे दिख जाएगा। 2026 में सबसे मतलब बहुप्रतीक्षित आईपीओ कहा जा रहा है कि आने की संभावना इसकी है। 2.5% स्टेक सूचीबद्ध होंगे। लगभग इसका वैल्यूएशन जो बताया जा रहा है लगभग $180 बिलियन यहाँ पे आँका जा रहा है, जो लगभग अगर कह लीजिए इस राउंड फिगर में, तो आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है ना। और लक्ष्य जो है 2026 के पहले तिमाही में इसकी लिस्टिंग की है। पहली तिमाही मतलब आगे यहाँ पे डेट आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है ना। देखिए, चेयरमैन जो मुकेश अंबानी है जून 2026 तक रिलायंस का आईपीओ ला सकते हैं। अभी ऐसा इन्होंने कब कब बताया था कि रिलायंस के जो है उसके हालिया जो वार्षिक जो है एजीएम हुआ था ना, एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि 2026 फाइनेंशियल ईयर के कह लीजिए कि यहाँ पे पहले तिमाही में यहाँ पे मतलब लाएगी। तो मतलब वही कह लीजिए कि मार्च से लेके जून के बीच में आईपीओ आने की संभावना है। ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वैल्यूएशन अलग-अलग आँका जा रहा है। ठीक है ना। अगर रॉयटर के हिसाब से मानेंगे हम लोग यहाँ पे तो वैल्यूएशन का जो लगभग बताया जा रहा है वो 130 अरब डॉलर से लेके जो है 170 अरब डॉलर बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड में 180 लिखा है। कहीं-कहीं मैं आप लोगों को बता दूँ कि 200 अरब डॉलर भी लिख रहा है। तो इस तरीके से कई सारे वैल्यूएशन अभी इसके जो हैं। हालाँकि फाइनल तो वैल्यूएशन तभी पता चलेगा जब आईपीओ का प्राइस तय किया जाएगा। अगर 2.5% इक्विटी शेयर कंपनी बेचती है रिलायंस जियो के, तो यहाँ पे कुल मिला के कह लीजिए कि 4 अरब डॉलर का इनका जो है टोटल साइज़ रहने की उम्मीद है। 4 अरब डॉलर मतलब लगभग-लगभग अगर देखेंगे यहाँ पे 4 अरब डॉलर बताया जा रहा है, कहीं-कहीं 4.5 अरब डॉलर भी बताया जा रहा है। मतलब कह लीजिए इस तरीके से आप लोग राउंड फिगर बता रहा हूँ उसके आस-पास रहेगा 40,000 करोड़। ध्यान दीजिएगा 40,000 करोड़ रुपए के आस-पास का वैल्यूएशन बताया जा रहा है, मतलब साइज़ बताया जा रहा है, इतने का पे साइज़ आने की संभावना यहाँ पे रहेगा। मतलब बड़ा सबसे बड़ा कह लीजिए आईपीओ अब तक का यह आने वाला है। ठीक है ना? बताया जा रहा है कि आईपीओ की तारीख के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहीं जून 2026 तक का यहाँ पे डेट उम्मीद मतलब जताई गई है कि इस तक यहाँ पे आ सकता है, ऐसी संभावना है। हालाँकि तय तो था अगस्त 2025 में ही आने के लिए, है ना? लेकिन 5 साल का ही टाइम था, 19 में कहा था कि 5 साल में आएँगे, लेके आएँगे, तो 25 तक का टाइम था, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा-सा टाइम और संभावित मूल्य क्या रहेगा, प्राइस क्या रहने वाला है जियो का? जो आईपीओ जो आएगा उसका प्राइस क्या रहेगा? तो देखिए बताया जा रहा है कि 100 देखिए अब यहाँ पे कुछ और वैल्यूएशन बताया जा रहा है। यहाँ पे 130 से 170 अरब डॉलर का मूल्यांकन बताया जा रहा है, जिसमें निवेशकों को 15 से 20% की छूट मिलेगी। तो इसका जो प्राइस रहने वाला है वो लगभग-लगभग कह लीजिए कि 1000 48 रुपए से लेके ₹1456 ₹57 के तक रह सकता है। मतलब ये 40% के आस-पास का रेंज है। 1000 से सीधा 1400।
इस तरीके का रेंज बताया जा रहा है, तो मान के चलिएगा कि 1200 के अराउंड अराउंड रहने की संभावना रहेगा। अब कब आएगा, वो निर्धारित मूल्य के हिसाब से ही होगा, मतलब तो ये केवल कयास लगाए। जीएमपी की बात करेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी से ही इसमें ट्रेड कर रहा है, मतलब ₹93 का यहाँ पे जीएमपी अभी इसमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ग्रे मार्केट मतलब प्रीमियम में। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से अभी इसका जीएमपी भी 93 पे ट्रेड कर रहा है ना? इस तरीके से। आईपीओ की अगर संकेत की बात करेंगे तो वहीं $4 अरब के आसपास का आईपीओ आएगा, 2.5%। अब देखिए यहाँ पे 5% से घटा के जो है न्यूनतम बिक्री जो है वो सेबी ने यहाँ पे सेबी ने जो चाहने वालों के लिए बड़ी कंपनियों के लिए शेयर बिक्री के लिए न्यूनतम आकार, क्योंकि कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती थी तो मिनिमम उसको 5% स्टेक तो अपना बेचना ही पड़ता था। अगर इस पे अगर तैयार होती कंपनी तो कभी भी ला सकती है। लेकिन अभी कंपनी ने सेबी ने कह लीजिए एक रूल चेंज किया है कि अब बड़ी जो कंपनियां हैं वो 2.5% तक का भी अपना आईपीओ ला सकती हैं। लेकिन इससे क्या मिला है कि वित्त मंत्रालय से इसे मंजूरी अभी नहीं मिला है। समझ रहे हो आप लोग? सेबी ने रूल बना दिया है, लेकिन उसको वित्त मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिला, इसीलिए ये जो है आईपीओ अटका हुआ है। जब ही वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलती है कि हाँ 2.5% का भी आईपीओ आप ला सकते हैं, किसी कंपनी के 2.5% भी शेयर बेच के, क्योंकि मिनिमम 5% का क्राइटेरिया है। तो अब अगर ये जो ही मंजूरी मिलती है तब ही कह लीजिए कि इसका आईपीओ आने की संभावना, और फिर 2-4 महीने में आईपीओ आ जाएगा, ऐसी संभावना। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं मिलता है तो फिर कंपनी को 5% का जो है अपना आईपीओ लाना पड़ेगा, जो कि बड़ा आईपीओ बन, ठीक है ना? बताया जा रहा है अगर इसके मूल्यांकन के बारे में, आकार के बारे में, तो देखिए यहाँ पे अभी $180 अरब का यहाँ पे मूल्यांकन, तो लगभग $4.5 अरब का यहाँ पे जा सकती है कंपनी। हुंडई का आया था 2024 में आईपीओ, $3.3 अरब का, जो कि सबसे बड़ा आईपीओ था, और उसके बाद देखेंगे तो ये आ रहा है। तो अभी इसके हिसाब से देखेंगे तो अच्छा खासा इसका वैल्यूएशन रहेगा अगर 2.5% का भी लेके आती है कंपनी तो। एक और कंपनी थी जो अभी 2025 में लिस्ट हुई थी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका भी वैल्यूएशन लगभग यहाँ पे देखेंगे तो $21 बिलियन के आसपास बताया गया था। ये दूसरा सबसे बड़ा जो है आईपीओ था। इस तरीके से हाँ, देखिए 19 में ही कंपनी ने प्लान किया था, रॉयटर के हवाले से खबर आई थी कि 5 साल में जो है 5 साल के भीतर जियो का आईपीओ आने की संभावना। लेकिन 25 के बाद रॉयटर ने बताया कि उन्होंने पेशकश जो है थोड़ा-सा टाल दिया, क्योंकि कंपनी अपने डिजिटल व्यवसाय में के विस्तार में लगी थी, और इससे थोड़ा-सा उनको उच्च मूल्यांकन भी प्राप्त हो सकता है, कर सकती है। इसकी वजह से करने के लिए कह लीजिए अपने डिजिटल व्यवसाय का विस्तार कर रही थी। तो इस वजह से 1 साल और टाल दिया कि हम थोड़ा-सा और कुछ अच्छा कर लेंगे, तो और अच्छा वैल्यूएशन हम लोगों को मिलेगा आईपीओ में, ठीक है ना? बाकी स्टारलिंक भारत में आ रही है, इससे कॉम्पिटिशन करने के लिए बिल्कुल कंपनी तैयार हो चुकी है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए एनवीडिया के साथ साझेदारी कर लिया है कंपनी ने। रॉयटर ने यहाँ पे कहा है कि मॉर्गन स्टैनली और भारत के कह लीजिए कोटक बैंक बैंकर के साथ कंपनी आईपीओ के कागज़ तैयार करने में पहले से ही जुट चुकी है। भाई ज़बरदस्त! कभी भी खुशखबरी आ सकती है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो